किसी समय की बात है, एक दूर देश के एक महल में राजा शासन करता था। वह एक समझदार और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसका दिल अंदर से खाली था। उसकी पत्नी, रानी, एक समझदार और खूबसूरत महिला थी, लेकिन उनके बीच प्यार का कोई संयोग नहीं था। रानी की धनी और सत्ता में भागीदारी से राजा का दिल शांति और सच्चे प्यार की तलाश में था। एक दिन राजा का सामना एक बेश्या से हुआ, जो शहर के एक छोटे से कोने में रहती थी। वह लड़की साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राजा को आकर्षित करता था। बेश्या रानी की तरह कोई सुंदरता या ऐश्वर्य नहीं रखती थी, लेकिन उसकी मुस्कान और सच्ची निष्ठा ने राजा के दिल को छू लिया। वह बेश्या से मिलने जाता और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। राजा ने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वह बेश्या से सच्चे प्यार में था और उसने रानी से अपनी असंतुष्टि का जिक्र किया। लेकिन जब रानी को इसका पता चला तो उसने एक चतुर चाल चली। उसने अपने दरबार के मंत्रियों और अन्य महलों से राजा को समझाने के लिए दबाव डाला कि बेश्या से मिलना, प्रेम करना और उसका साथ देना समाज के लिए घातक होगा। राजा ने सोचा और फिर उसने बेश्या को छोड़ दिया, ये सोचकर कि वह अपने साम्राज्य और समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन उसके दिल में बेश्या के लिए एक गहरा स्थान था और उसने कभी भी उस प्यार को पूरी तरह से नकारा नहीं किया। राजा महल लौटता है और सोचता है कि वह अब अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। बेश्या से मिलने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिली थी, लेकिन समाज के नियम और परंपराएं उसे उसके सच्चे प्यार से दूर रख रही थीं। राजा यह समझता था कि वह एक राजा है और उसे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए एक आदर्श शासक बनना है। इसके बावजूद उसकी भीतर की चाहत और दिल की धड़कन उसे सच्चे प्रेम की ओर खींच रही थी। राजा के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, अगर एक पत्नी के साथ मेरी जिंदगी पूरी नहीं हो सकती, तो क्यों न मैं और अधिक विवाह करूं, ताकि मैं अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से निभा सकूं। राजा ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी साम्राज्य की जिम्मेदारियों से जूझते हुए नए विवाहों के जरिए अपनी आत्मिक संतुष्टि और प्रेम की खोज करेगा। वह अपने दरबार के मंत्रियों और प्रमुख सलाहकारों से इस योजना पर चर्चा करने गया। मंत्रियों ने उसकी योजना को सुनकर उसे सलाह दी कि वह यह कदम सावधानी से उठाए। उन्होंने राजा को बताया कि समाज में उसकी छवि बहुत महत्वपूर्ण है और कई विवाह करने से यह छवि प्रभावित हो सकती है। हालांकि राजा ने अपने दिल की सुनने का निर्णय लिया और इस नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गया। राजा ने फिर कई सुंदर और प्रभावशाली राजकुमारियों और राजघरानों से विवाह करने के प्रस्ताव भेजे। उसने सोचा कि यह विवाह साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाएंगे और साथ ही उसे प्रेम और संतुष्टि भी मिल सकेगी। लेकिन जैसा कि राजा को जल्दी ही एहसास हुआ, एक के बाद एक विवाह करने से वह पहले से ज्यादा अकेला और खोया हुआ महसूस करने लगा। राजा के मन में यह संघर्ष बढ़ता गया कि वह अपने साम्राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए या फिर अपने दिल की सुनकर सच्चे प्यार की तलाश में पूरी तरह से खो जाए। इस नई स्थिति में राजा को यह महसूस हुआ कि सिर्फ विवाहों से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि सच्चा प्रेम और संतुष्टि बाहरी रूपों से नहीं बल्कि दिल से आते हैं। अब उसे यह समझ में आने लगा कि उसे अपने जीवन की सच्ची खुशी और संतुष्टि के लिए केवल बाहरी संबंधों के बजाय अपने अंदर की शांति की ओर बढ़ना होगा। राजा के कई विवाहों के बावजूद उसका दिल अभी भी खाली था। वह भले ही शाही महलों और अपार ऐश्वर्य से घिरा हुआ था, लेकिन भीतर से वह एक अकेला और असंतुष्ट व्यक्ति था। उसके मन में अब भी बेश्या रानी का ख्याल था, जो उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच चुकी थी। लेकिन समाज और महल की राजनीति ने उसे इस प्रेम को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसी बीच महल के बाहर कुछ और घटनाएं घटित हो रही थीं। राजा के पास एक बड़ा सेना था, जो साम्राज्य की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी संभालती थी। इन सैनिकों में कुछ ऐसे थे जो राजा के युद्ध कौशल और नेतृत्व से अत्यधिक प्रभावित थे। उनमें से एक सैनिक का नाम वीर था, जो एक बहादुर और वफादार योद्धा था। वह राजा के लिए जान देने को तैयार रहता था, लेकिन वीर की आंखों में एक अलग ही कशिश थी। वह रानी में गहरी रुचि रखता था। रानी, जो पहले से ही राजा के प्रति असंतुष्ट थी, वीर के आकर्षण को महसूस करती थी। वीर की मजबूत और साहसी छवि ने रानी को प्रभावित किया था, लेकिन उसने इसे कभी किसी को जाहिर नहीं होने दिया। रानी का दिल राजा की अनुपस्थिति और भावनात्मक दूरी के कारण वीर की ओर खिंचने लगा था।
वीर ने धीरे धीरे रानी के पास आना शुरू किया। वह महल के आंगन में रानी के पास हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करता, लेकिन अब उसकी नज़रें रानी पर गहराई से टिकने लगीं। वह जानता था कि रानी और राजा के बीच कोई गहरा संबंध नहीं था और वह इस खामोशी को अपनी मुक्ति का अवसर मानता था। रानी ने वीर की आंखों में एक ऐसी आग देखी जो उसे अपने अंदर की एक ऐसी इच्छा का एहसास कराती थी जिसे वह अब तक पहचान नहीं पाई थी। दोनों के बीच एक खामोश आकर्षण पैदा हो गया जो धीरे धीरे महल के बाकी सैनिकों और कर्मचारियों के बीच फैलने लगा। हालांकि रानी और वीर ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया, लेकिन उनका संबंध अब महल में एक गुप्त कहानी बन चुका था। रानी का मन अब उलझन में था। एक ओर उसका कर्तव्य था राजा के प्रति, जो कभी उसका सच्चा साथी नहीं बन पाया था, और दूसरी ओर वह सैनिक था जो उसे अपनी शक्ति और साहस से आकर्षित करता था। यह कहानी न केवल रानी के दिल के भीतर संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि प्यार और आकर्षण कब किस मोड़ पर नए रूप ले लेते हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। राजा के महल और साम्राज्य में एक गहरी राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी। रानी और वीर के बीच के गुप्त आकर्षण की स्थिति और राजा के विवाहों का अनसुलझा विवाद महल के भीतर बहुत तनाव पैदा कर रहे थे। इसी समय बाहरी दुनिया से अचानक एक बुरी खबर आई। साम्राज्य पर आक्रमण होने वाला था। दूर दूर से कई दुश्मन राज्यों ने राजा के साम्राज्य को कमज़ोर और विघटित होते देख उसे अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई थी। यह आक्रमण केवल सैनिकों तक सीमित नहीं था, बल्कि कई कूटनीतिक चालें और षड्यंत्र भी इसमें शामिल थे। दुश्मन के राजा ने राजा के साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए अपनी सेनाएं भेज दीं। राजा ने जल्दी से महल में तैनात अपने सर्वोत्तम जनरलों और सैन्य अधिकारियों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। लेकिन महल के भीतर जो असंतोष और द्वंद्व चल रहा था, उससे राजा की स्थिति पहले से ही कमजोर हो गई थी। रानी और वीर के बीच का गुप्त आकर्षण अब एक नई चुनौती बन चुका था, क्योंकि वीर, जो राजा के लिए अपनी जान देने को तैयार था, अब रानी के प्रति अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकता था। राजा को इस समय यह एहसास हुआ कि अगर वह अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में ध्यान नहीं देता, तो दुश्मन को साम्राज्य पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। लेकिन उसकी अंदर की उलझन, राजा की इच्छा और रानी के दिल के बीच का संकट उसकी रणनीति और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर रहे थे। आखिरकार जब युद्ध की स्थिति गंभीर हो गई, तो राजा ने अपनी सेना को युद्ध में उतारने का निर्णय लिया। लेकिन इस निर्णय में उसने एक चतुराई दिखाई। उसने वीर को रानी की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा और उसे एक विशेष मिशन दिया, महल की सुरक्षा और रानी की रक्षा करना। इस युद्ध में राजा की सेना बाहरी दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए जुटी हुई थी, लेकिन महल के भीतर भी एक जंग चल रही थी। वीर, जो अब रानी के करीब आ चुका था, अपनी वफादारी और जिम्मेदारी निभाते हुए उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन रानी के दिल में भी अब यह सवाल था कि उसे किसे चुनना चाहिए, राजा जो उसका पति है, या वीर जो उसकी भावनाओं को समझता है। यह युद्ध केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक संघर्ष था, जिसमें प्यार, वफादारी और कर्तव्य का परीक्षण हो रहा था। राजा को अपने साम्राज्य की सुरक्षा और अपने व्यक्तिगत संबंधों के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई हो रही थी, जबकि महल के भीतर के संबंध भी एक नई दिशा में बढ़ने लगे थे। यह स्थिति साम्राज्य के लिए एक बड़ी परीक्षा थी, जहां युद्ध और राजनीति के साथ साथ मानव दिल की जटिलताएं भी सामने आ रही थीं।